तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। जो आज का हमारा मैथ का टॉपिक होने वाला है वो है एवरेज, जिसको कि हिंदी में औसत भी बोलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैं 1.5 से 2 घंटे में आपको कंप्लीट तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरा क्लियर कराने वाला हूं। तो अगर आप पेशेंस के साथ 1.5 से 2 घंटे का ये जो वीडियो है आप पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए फिर आपको एवरेज टॉपिक जो है कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि एवरेज कहते किसे हैं। एकदम बेसिक से हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, एवरेज या फिर औसत होता क्या है, ये टॉपिक का नाम है। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि औसत होता क्या है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया जाए, कुछ भी नंबर्स दे दिए जाएं, जैसे 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 4, 5 और 6, ये कुछ नंबर्स आपको दे दिए गए। अब इनका एवरेज अगर आपसे पूछ ले तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ देना है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और अपान में यहाँ पर देखना कि ये कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 5 से आपको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को आपको जोड़ देना है। 2 + 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 20 हो जाएगा। 20 अपान में 5 होगा। अब 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो एवरेज यहाँ पर इन संख्याओं का क्या मिल गया, 4 मिल गया। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है कि बीच की संख्या। जैसे कि यहाँ पर आपको कितने नंबर दिए गए थे, जैसे कि सपोज आपको ये नंबर दिए गए थे, 2 दिया गया था, 3 दिया गया था, 4 5 और 6 दिया गया था। अब आगे से आप एक नंबर काट दीजिए, पीछे से एक काट दीजिए, फिर आगे से एक काट दीजिए, फिर पीछे से एक काट दीजिए। जो बीच का नंबर बचे वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है। तो देखो, अगर औसत का फार्मूले की बात करें, जैसे कि यहाँ पर तो थोड़ा इजी था, लेकिन जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा टफ होंगे। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है औसत का। तो औसत बराबर क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये होता है फार्मूला औसत का। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर अगर कुल पदों का योग आपसे पूछ ले तो ये भी फार्मूला याद रखना है, कुल पदों का योग, ये किसके बराबर हो जाएगा, औसत गुणे, औसत गुणे कुल पदों का, कुल पदों की संख्या, ये आपका हो जाएगा। तो देखो, ये दो फार्मूले हैं। अगर आप ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। और इन्हीं दो फार्मूले पर ये पूरा चैप्टर है। अगर आप ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे तो आप, अभी जब मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे और आपको आसानी से समझ भी आएगा। देखो, यहाँ पर कुल पदों का योग वाला जो नीचे वाला फार्मूला है ये कैसे बना है, तो ये देखो, ऊपर वाले हम यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ से आपको समझ आएगा। देखो, कुल पदों का योग ये था, ऊपर वाला फार्मूला देखिए, कुल पदों का योग ये वाला था, इसको आप इधर ही रखिए, और कुल पदों की संख्या इधर जब जाएगा तो ये डिवाइड में इधर था, कुल पदों की संख्या इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वही ये दूसरा वाला जो फार्मूला है ये बना हुआ है कि कुल पदों का योग बराबर औसत गुणे कुल पदों की संख्या। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे अगर, तो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर की काफ़ी इजी होने वाली हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चंस को जब यहाँ पर हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे तब आपको आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आने वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति का उम्र बताना है। तो क्या है कि यहाँ पर नए व्यक्ति का उम्र बताना है। तो देखो, 10 व्यक्तियों का औसत जो है यहाँ पर कितना है, 24 वर्ष है। अगर हम 10 व्यक्तियों की औसत यहाँ पर अगर योग निकाल दें, 10 व्यक्तियों के उम्र का योग, तो क्या होगा, औसत गुणे यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सलूशन चलिए करते हैं कि 10 व्यक्तियों की उम्र का योग
अभी मैंने योग वाला फार्मूला बताया था। योग वाला क्या फार्मूला बताया था? एवरेज मतलब कि औसत था, और वहाँ पर क्या था? कुल संख्याएं थी, मतलब कि जितने भी संख्याएं हों उतने को रखना है। तो यहाँ पर कुल संख्याएं मतलब कुल व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या करना है आपको? एवरेज कितना यहाँ पर है? 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? कुल व्यक्ति 10 हैं, तो 24 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 240 यहाँ पर आ जाएगा। 200 मतलब कि उम्र का योग, तो मतलब कि 240 वर्ष ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि जब इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे समूह की औसत उम्र क्या है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति शामिल हुआ तो कितने व्यक्ति हो गए? अगर हम 10 व्यक्तियों में एक और ऐड कर दें तो 11 व्यक्ति हो जाएंगे। तो 11 व्यक्तियों की उम्र का योग क्या हो जाएगा? 11 व्यक्तियों की उम्र का योग बराबर क्या हो जाएगा? अब एवरेज कितना हो गया? 1 बढ़ गया, मतलब 24 में जब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? देखो यही तो बोला है, औसत उम्र में 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब 24 पहले एवरेज था यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा? अब 25 हो जाएगा। और लोग कितने हो गए? 11 हो गए। तो अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 हासिल, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, मतलब 275 वर्ष यहाँ पर आ गया। अब निकालना क्या है? नए व्यक्ति की उम्र बतानी है। तो नए व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? देख लेते हैं। नए व्यक्ति की उम्र तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इससे माइनस बस कर देना है आपको। 275 से आपको 240 माइनस कर देना है, और जो नया व्यक्ति है उसकी उम्र आपको मिल जाएगी। तो 275 से 240 माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। 35 वर्ष क्या हो जाएगी? नए व्यक्ति की उम्र हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, और आगे जब आप अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये वाला जो है चैप्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 65 किलोग्राम है। इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने से पूरे समूह के औसत भार में क्या हो जाता है? यहाँ पर 1.5 किलो की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार आपको बताना है। अब देखो 7 व्यक्तियों का औसत समूह का जो भार है वो 65 किलो है, तो हम योग निकाल लेंगे। यहाँ पर कुल भार उसका कितना है? यहाँ पर औसत जो है 65 है, तो हम यहाँ पर योग निकाल लेंगे। तो 7 व्यक्तियों का कुल भार क्या हो जाएगा? या फिर 7 व्यक्तियों का यहाँ पर भार का योग या फिर निकाल सकते हैं, या फिर 7 व्यक्तियों का कुल भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एवरेज आएगा। एवरेज कितना है? 65 है, और व्यक्ति कितने हैं? 7 हैं। तो 65 गुणे 7 यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 3 हासिल आ गया, 7 छंग 42, 42 और 3 45, तो कितना हो जाएगा? 455 किलोग्राम यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या बोला गया है आगे आप देखिए कि इस समूह से एक व्यक्ति के निकल जाने पर, अगर 7 व्यक्तियों से एक व्यक्ति निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 व्यक्ति बचेंगे। तो 6 व्यक्तियों का कुल भार, तो 6 व्यक्तियों का कुल भार यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इसमें बोला गया है कि औसत में कितनी कमी हो जाती है? 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो अगर आप 65 किलोग्राम से 1.5 केजी जो है वो कम कर लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 63.5 बच जाएगा। 63.5 केजी यहाँ पर रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 63.5। तो यहाँ पर आपको एवरेज लिखना है, 63.5 गुणे में 6 कर देना है। अब ये कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 30 का 0, यहाँ पर 3 हासिल आ गया। 6 3 18, 18 3 21 हो जाएगा, 2 हासिल आ गया। फिर 6 छाक 36, 36 और 2 38, एक के बाद 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, मतलब 381 किलोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पर नए व्यक्ति का भार पूछा है, तो नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा? आपको माइनस बस अब कर देना है। तो नए व्यक्ति का भार बराबर कितना हो जाएगा? 455 माइनस का 381 कितना हो जाएगा? 455 से अगर हम 381 माइनस करेंगे तो 5 से 1 जाएगा तो 4, और यहाँ 15 से 8 7 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 74 किलोग्राम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन कि इनको कैसे हमें करना है क्वेश्चंस को। देखो मैंने ये वाले 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं,
ये दोनों क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे। इसी तरीके से हम इजी वे से जा कर के और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाला है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। 10वीं संख्या बताइए। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं इस तरीके के, चाहे आप सुपर टेट देख लीजिए, चाहे आप यूपी टेट देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर सी टेट देख लीजिए, एमपी टेट, केवीएस, जितने भी यहाँ पर टीचिंग एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ। साथ साथ में अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल पर सीटेट की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अभी मैं ईवीएस की यहाँ पर क्लासेस करा रहा हूँ। कंप्लीट जो 6 थीमें आपकी हैं वो मैं यहाँ पर ईवीएस की कंप्लीट करा रहा हूँ और साथ में उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं उन वीडियोस को, और आप ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। अगर हम 15 संख्याओं का योग की बात करें तो औसत गुणे संख्याएं हो जाता है। तो चलिए सलूशन कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो 15 संख्याओं का योग सबसे पहले हम निकालेंगे। 15 संख्याओं का योग ये कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे यहाँ पर संख्याएं होती तो एवरेज कितना है, 40 है, और संख्याएं कितनी है, 15 है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 0 0 15 चौके 60, मतलब 600 यहाँ पर आ गया। इसका जो है योग आ गया 15 संख्याओं का। अब प्रथम 9 संख्याओं का औसत बताया गया है 38 है। तो प्रथम 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। प्रथम 9 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा, तो एवरेज कितना है, 38 है, और यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 9 है। प्रथम 9 संख्याएं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। 2 आया, 7 हासिल आ गया, 9 3 27, 27 और 7 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, यहाँ पर 342 आ गया। अब बोला गया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है। कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का। तो यहाँ पर अंतिम 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग ये कितना हो जाएगा, तो एवरेज इसका 42 है और संख्याएं कितनी है, 5 हैं। तो 5 से कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 1 21, मतलब 210 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि 10वीं संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर प्रथम 9 संख्याएं और फिर 5 संख्याएं। अब यहाँ पर 10वीं संख्या पूछा गया, तो क्या करना है आपको, 10वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10वीं संख्या बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो आपको ऊपर वाली टोटल यहाँ पर निकाला गया है उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने ये वाला 342 और 210 है इसको आप ऐड कर देंगे। तो 342 प्लस 210, इसको ऐड करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देना है। चलिए 600 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 आएगा, 4 1 5 आ जाएगा, और 3 2 5, मतलब कि 552 यहाँ पर आपको माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे 600 से तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10वीं संख्या क्या मिल गई, 48 मिल गई। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से इस टाइप के करने हैं। जो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले वहाँ पर योग निकालना है। योग निकालने के बाद में आपको जो भी क्वेश्चन में कहे उसको यहाँ पर माइनस कर देना है और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए अब हम सेकंड टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड जो टाइप यहाँ पर क्वेश्चन है वो है जब किसी पद का मान यहाँ पर क्या करना हो, ज्ञात करना हो। मतलब कि कोई एक पद आपको दे दिया जाए, उसका केवल मान, जैसे कि ए बी सी में कोई एक मान आपको नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया होगा ए बी और सी, इन दोनों का आपको मान दिया होगा, लेकिन इसका यहाँ पर क्या करना होगा, निकालना होगा मान। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एवरेज में पूछे जाते हैं तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं।
और क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको कैसे करना है। चलिए देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, जबकि ए व बी की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। तो सी की उम्र यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। ए बी और सी की औसत आयु है, तो औसत आयु को अगर हम योग में कर दें, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। चलिए ए प्लस बी और प्लस सी, ये इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत आयु 40 दे, यहाँ पर औसत आयु आपको 20 दे रखी है। तो आपको यहाँ पर योग निकालना है। ए बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणे, अब यहाँ पर देखो संख्याएं कितनी, ए है बी है सी है, मतलब 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 या 60। तो ये 60 वर्ष क्या हो गया, ए बी और सी के जो है योग तीनों का आ गया। यहाँ पर उम्र का योग कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि जबकि ए व बी की जो औसत आयु है वो 19 वर्ष है। तो ए प्लस बी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष है यहाँ पर। तो 19 गुणे 2, क्योंकि ए और बी 2 हैं, तो 19 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 होता है, तो 38 वर्ष आ गया। अब आपको करना क्या है, इसको माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर साइन आपके चेंज हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। जैसे यहाँ पर प्लस था नीचे, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और वहाँ पर भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखो दोनों जगह माइनस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस हुआ तो क्या होगा, ए कट जाएगा और बी कट जाएगा, बचा कितना, सी बच गया। अब यहाँ 60 से अगर हम 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से आप 38 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 22 वर्ष यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना पड़ा, कुछ नहीं, केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि जो औसत दिया है उसको योग में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिया था ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर योग निकाल दिया इसका। जब आप योग निकाल देते हैं तो उसकी एक्चुअल आयु तीनों की मिल जाती है। तो यहाँ पर जब तीनों की एक्चुअल आयु जोड़ करके मिल जाती है, तो हमें ए और बी की आयु दे रखी थी 19 वर्ष औसत। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ए और बी का भी योग निकाल करके माइनस कर दिया, तो बची हुई जो आयु थी वो सी की ही मिल गई हमें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि ए व बी की औसत आय 14,000 है, बी और सी की यहाँ पर औसत आय 15,600 है, तथा सी व ए की औसत आय जो है वो 14,400 है। तो ए की हमें यहाँ पर आय बतानी है। देखो यहाँ पर औसत आय आपको गिवन है, ए और बी की, ए बी सी और सी ए, तीनों की यहाँ पर औसत आय जो है ये गिवन है। तो अगर हम इसका योग निकाल दें, जैसे कि ए प्लस बी, यहाँ पर इसका मतलब योग हो गया, तो 14,000 यहाँ पर आपको गिवन है औसत आय। अब ए और बी 2 पर्सन है, तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28,000 जो है ये आपको यहाँ पर इतने रुपए जो है ए और बी का योग यहाँ पर, मतलब कुल आय, आय का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। तो कुल पैसे यहाँ पर आपको मिल गए। बी और सी के ऐसे निकाल लेते हैं, तो बी प्लस सी बराबर कितना है, यहाँ पर औसत इसका है 15,600, और ये भी 2 पर्सन है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 15,600 से करेंगे 15 दूनी 30, 6 दूनी 12, मतलब कि 31,200 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसी तरीके से सी और ए की भी आय निकाल लेते, तो सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका दे रखा है 14,400, गुणे में 2 कर लेंगे क्योंकि सी और ए ये भी 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 14,400, 14 दूनी 28, मतलब 28,800 ये जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको हमें करना क्या है, सभी को ऐड कर देना। क्या कर देना है, ऐड कर देना। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए और ए 2 मिल रहे हैं, मतलब 2a यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का बी और बी भी मिल रहा है, मतलब 2b हो जाएगा, और सी और सी भी मिल रहा है, मतलब 2c हो जाएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा, 8 1 9, 9 8 17, 17 1 18 हो जाएगा, और 3 2 5, 5 और 2 7 1 8,
मतलब कि 88,000 यहाँ पर हमें मिल गया। अब देखो सभी में दो दो है, 2A है, 2B है, 2C, इसका मतलब है 2 हमें कॉमन मिल सकता है, तो A प्लस B प्लस C यहाँ पर कितना हो जाएगा, 88,000 आया हुआ है, 88,000 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो दो है ये अगर इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 88,000 अपान में दो, दो से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब कि 44,000 रुपये यहाँ पर हमें इसका जो है मिल गया। A प्लस B प्लस C तीनों का जो है योग यहाँ पर इनकम जो है हमें मिल गई। अब हमसे पूछा A का है, तो हम जब A का यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम B और C का माइनस कर देंगे, तभी तो हमें A का मिलेगा। अब यहाँ पर B और C देख लीजिए, B और C कितना गिवन है, 31,200 गिवन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, A का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A का फाइंड आउट करने के लिए जो हमें यहाँ पर A प्लस B प्लस C का जो मिला है उससे हमें क्या माइनस कर देना है, B प्लस C को यहाँ पर माइनस कर देना है। तो देखो A प्लस B प्लस C की इनकम हमें 44,000 मिल चुकी है, 44,000 लिख देंगे। माइनस का B प्लस C की कितनी है देख लीजिए आप, यहाँ पर 31,200 है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, अगर 44,000 से 31,200 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 0,0,8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 1, मतलब कि 12,800 जो रुपए हैं वो इसकी इनकम हो जाएगी A की, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसको हमें कैसे करना है। देखो हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि A और B की औसत आय यहाँ पर 14,000 दी गई थी, मतलब कि इसकी इनकम कितनी दी गई थी, 14,000। हमने यहाँ पर योग निकाल दिया, योग निकालने के लिए क्या करना होता है, प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद जितने व्यक्ति हों यहाँ पर क्या करना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको योग निकालना है तो आपको औसत से क्या कर देना है, उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर A और B दो व्यक्ति थे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28,000 हो गया। इसी तरीके से B और C का निकाला, C और A का निकाला, फिर सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या निकालना था, A की आय निकालनी थी। तो कंप्लीट हमें मिल चुकी है A, B और C की आय 44,000। 44,000 से हमने 31,200 माइनस किया और 12,800 हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप जो है वो है कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं या फिर समूह से कई व्यक्ति क्या कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। चलिए इनको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और कैसे आपको करने हैं वो भी हम बेसिक तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी यहाँ पर कितनी दी गई है, तो 150 रुपये थी। यहाँ पर 6 मजदूर जिनकी औसत मजदूरी 130 रुपये थी, समूह छोड़ करके वो चले गए हैं, तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी यहाँ पर आपको बताना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 8 मजदूरों की मजदूरी का हम योग निकाल लेंगे, फिर हम जब उसमें से 6 चले गए इसका मतलब कितने बचे, 2 मजदूर बचे। तो जब 2 मजदूर बचे हुए हैं तो उनका भी निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम सलूशन करते हैं, कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझाते हैं। तो सबसे पहले हम 8 मजदूरों की मजदूरी का योग निकाल लेंगे। सभी में आपको योग ही निकालना है, योग से आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो देखो 8 मजदूरों की मजदूरी का योग, ये कितना हो जाएगा, देखो ये है कितना, औसत इसका 150 रुपये है और टोटल मजदूर कितने हैं, तो 8 हैं। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 6 का 90, 15 से 100, 15 ठीक 120, मतलब कि 1200 रुपये आपको यहाँ पर मिल गया। कितनी मिल गई यहाँ पर, योग जो है 8 मजदूरों की मजदूरी का योग जो है वो 1200 रुपये यहाँ पर मिल गया। अब क्या करना है, 6 मजदूरों की मजदूरी जो है यहाँ पर 130 रुपये थी, ये छोड़ करके ही चले गए, मतलब कि इसमें से माइनस करना है हमें। तो 6 मजदूरों की अब निकाल लेंगे, 6 मजदूरों की मजदूरी का योग, मजदूरी का योग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर औसत है 130 और गुणे 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 छंग 78 होता है, मतलब 780 रुपये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बचे हुए शेष मजदूर कितने होंगे, तो शेष मजदूर जो आपके होंगे 8 टोटल थे,
6 छोड़ करके चले गए। अब यहाँ पर करना क्या आपको है, माइनस कर देना है। 1200 माइनस का 780 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 मजदूर रहेंगे, 2 मजदूर। अब दो जो मजदूर हैं, अब यहाँ पर 1200 से 780 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पर आपने क्या किया, हासिल लिया 2 से, तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 से 8 तो 2, और यहाँ पर कितना हो गया 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, मतलब 420 रुपये यहाँ पर 2 मजदूरों का बचा हुआ है। अब इनका कह रहा है औसत मजदूरी हमें बताना है 2 मजदूरों की, तो 2 मजदूरों का औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2, तो औसत बराबर होता क्या है, चलिए यही निकाल लेते हैं। तो एवरेज बराबर क्या होगा, कुल संख्या है, मतलब 420 बटे 2 लोग हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, मतलब 210 रुपये यहाँ पर आपको जो है एवरेज मिल जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 210 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि अगर यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि कोई भी समूह से व्यक्ति चला जाए या फिर उसमें ऐड हो जाए, तो आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि पहले जितने मजदूर टोटल थे उनको यहाँ पर योग निकाल लेना है, उसके बाद जो लोग चले गए उनका योग निकाल करके और माइनस कर देना है। फिर यहाँ पर एवरेज पूछा था, अगर यही पूछ लेता कि 2 मजदूरों की मजदूरी कितनी थी तो डायरेक्ट आपको 420 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर एवरेज इसका पूछा था, औसत पूछा था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसका एवरेज निकल आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब टाइप नंबर 4 देख लेते हैं कि तापमान पर प्रश्न। तापमान पर प्रश्न से भी यहाँ पर आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर समझाते हैं एकदम बेसिक तरीके से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह में सोमवार से बुध का जो औसत तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगल से बृहस्पति का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताना है। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये लास्ट ईयर जो है जब केवीएस हुआ था 2022 में, उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो आपका कोई भी यहाँ पर टीचिंग का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें कि एवरेज पूछा जाता हो और आपसे जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते एग्ज़ाम में, तो आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको देखने के बाद जैसे 8 से 10 क्वेश्चंस की और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप जो है आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका ये जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूरा क्लियर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर सलूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो सोमवार से बुधवार का जो औसत तापमान है वो कितना है, 40 डिग्री है। तो देखो सोमवार प्लस मंगलवार मतलब कि मंगल का तापमान और बुध, ये 3 दिनों का जो तापमान है वो कितना है, 40 डिग्री है। एवरेज जो है वो 40 है। तो 40 यहाँ पर योग हम निकाल रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं बीच में, तो इसका मतलब योग निकाल रहे हैं। तो 40 गुणे कितने हैं दिन, 1 2 और 3 है, मतलब कि 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, 120 यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आप कर लीजिए। इसी तरीके से क्या कहा गया है, मंगल से बृहस्पति, मतलब मंगल बुध और बृहस्पति, इन तीनों का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 गुणे 3 दिन ये भी हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 को आप 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 हासिल 3 3 9 2 11, मतलब कि 111 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है मंगल बुध और बृहस्पति का हमें टेम्परेचर मिल गया। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें माइनस कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखो मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा और यहाँ पर माइनस होगा ना सभी में। तो यहाँ पर सोमवार हमें मिल गया, सोमवार मिल गया और क्या मिल गया, बृहस्पतिवार मिल गया। अब यहाँ पर हुआ कितना, 120 से अगर आप 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ये सोमवार और बृहस्पतिवार ये दोनों का माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो यहाँ पर क्या है कि माइनस, मतलब कि इन दोनों का अंतर जो है सोमवार और बृहस्पतिवार का वो 9 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सोमवार का तापमान कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है।
तो हमें बृहस्पतिवार का बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो सोमवार का हम 42 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, माइनस का बृहस्पतिवार बराबर का 9 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब करना क्या है, देखो माइनस का बृहस्पति है तो बृहस्पति इधर चला जाएगा, तो 42 माइनस 9 बराबर बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब आपको करना क्या है इसमें, तो डायरेक्ट बस 42 से 9 माइनस कर देना है। तो कितना, 42 से 9 माइनस करेंगे तो 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो बृहस्पतिवार का टेम्परेचर आ जाएगा और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इन्हीं तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है एवरेज का और एक याद रखना है योग का। हम सभी अभी क्वेश्चन आपको कैसे करा रहे हैं, योग पर ही तो करा रहे हैं। सभी का योग कर लीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाले भी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम टाइप 5 देख लेते हैं कि औसत उम्र पर अगर प्रश्न आपसे बने तो आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ए, बी व सी की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 25 वर्ष है। यदि इनके उम्र का अनुपात 4:5:6 हो तो सी का उम्र हमें बताना है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसके दो मेथड हैं। मैं यहाँ पर दोनों बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखो ए, बी और सी का जो औसत उम्र है वो 25 वर्ष है। अगर हम ए प्लस बी और प्लस सी, इसका मतलब है कि इसका योग हमने निकाल दिया इन तीनों का। तो योग क्या होता है, एवरेज, मतलब कि औसत उम्र 25 है और ये लोग कितने, ए, बी और सी 3 लोग हैं। तो 25 तियाँ 75 वर्ष ये आ गया, इसका योग कितना आ गया, 75 वर्ष आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको गिवन है कि रेशियो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5:6। अगर हम इसका अनुपाती योग निकालेंगे, देखो अनुपाती योग होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अनुपाती योग तीनों को ऐड कर देना, मतलब 4 + 5 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो ये अनुपाती योग होता है। अब अनुपाती योग से आपको डायरेक्ट यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे सी का उम्र पूछा है तो आपको सी बराबर क्या करना है, यहाँ पर जैसे सी को आपको ऊपर रखना है, ठीक, जिसका आपसे पूछे उसको ऊपर जो है रेशियो लिख देना है, नीचे में अनुपाती योग आ जाएगा और टोटल आपको जितना योग दिया हो, जैसे 75 यहाँ पर दिया था तो 75 आपको डायरेक्ट रख देना है। अब जब आप 15 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, मतलब 30 वर्ष जो है ये सी की उम्र आ जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट इस मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो करना क्या होता है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये वाला मेथड, कि आपको पहले योग निकाल लेना है। जितने भी यहाँ पर लोग दे रखे हो, जैसे डी भी दे रखा होता तो 4 लोग हो जाते, लेकिन यहाँ पर सी तक है तो ए, बी और सी, मतलब 25 × 3 75 वर्ष हो गया। फिर आपको रेशियो देख लेना है, क्योंकि ये रेशियो में ही गिवन होते हैं। तो आपको अनुपाती योग निकाल देना है। अनुपाती योग कैसे निकाला जाता है, सभी रेशियो को आपको ऐड कर देना है। जैसे 4 + 5 + 6, तो 4 और 5 9, 9 और 6 15 हो गया। फिर जिसका आपको निकालना हो उसकी उम्र को, मतलब उसी रेशियो को ऊपर लिखना है, नीचे आपको अनुपाती योग रखना होता है और गुणे में आपको क्या कर देना होता है, यहाँ पर 75। जैसे कि यहाँ पर कुल यहाँ पर वर्ष जो उसके योग आया है उम्र का, तो वो कितना है 75, तो 75 से आपको गुणा कर देना। 15 से आप डिवाइड करेंगे 75 को तो 5 बार जाएगा और 6 × 5 = 30 वर्ष हो जाएगा। देखो ये तो एक मेथड था। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं और इसका सेकंड मेथड भी हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आए तो ये वाला कर लीजिए, नहीं तो मैं सेकंड वाला भी बता देता हूँ। देखो सेकंड मेथड में क्या है कि जितने भी उम्र हैं उनको क्या कर देना है, मान लेना है। जैसे 4:5:6 है तो इसको लेट कर लेना है एक्स से। अगर आप इनमें क्या करेंगे, कोई भी रेशियो दिया हो, अगर आप उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब है उसकी उम्र आ जाती है। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 6x हो जाएगा। अब कह रहा है इनका योग जो है वो 75 है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर इन तीनों का योग कितना था, 75। तो 4x + 5x और +6x बराबर कितना हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए तो ये 15x हो जाएगा, बराबर 75 हो जाएगा। तो x बराबर 75/15 और 15 × 5 = 75 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यहाँ पर मिल गई। अब हमें c का पूछा है ना, तो c कितना है देखिए आप, 6x है ना, तो 6 ×
5 हो जाएगा, मतलब कि 30 वर्ष यहाँ पर इससे भी आ जाएगा। तो आपको जो मेथड समझ है वो आप सॉल्व कर लीजिए, वो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसी को आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे अगर, तो अच्छे से वो आने लगेगा मेथड। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, इससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत उम्र जो है वो 8 वर्ष है। जब इनके जो है उनके माता पिता की भी उम्र शामिल कर ली जाती है तो पूरे परिवार की जो औसत उम्र है वो 18 वर्ष हो जाती है। यदि इनके पिता की उम्र उनकी माता की उम्र से 4 वर्ष अधिक है तो उनके पिता की उम्र हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की जो है औसत उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। अगर हम इनको 6 पुत्रों का योग निकाल दें तो कितना हो जाएगा। चलिए सलूशन कर लेते हैं, योग पर ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 6 पुत्रों का योग, 6 पुत्रों की उम्र का योग बराबर कितना हो जाएगा। औसत एवरेज कितना है, 8 है, और पुत्र कितने, 6 हैं, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 वर्ष यहाँ पर हमें मिल गया इनका योग। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगर इनके माता पिता की उम्र को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर औसत जो है वो 18 वर्ष हो जाता है। मतलब कि माता प्लस पिता और प्लस का 6 जो है उनके पुत्रों का योग, 6 पुत्रों की उम्र का योग, ये कितना हो जाएगा। तो देखो अब कितना हो जाता है, 18 इनका औसत हो जाता है, आप देख लीजिए 18 वर्ष हो जाता है। और लोग कितने हो गए, 6 पुत्र और माता पिता, मतलब कि 8 लोग हो गए। तो यहाँ पर 18 8 कितना होता है, यहाँ पर 144 होता है, तो 144 वर्ष ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि इनको हमें अब सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो देखो 6 पुत्र से 6 पुत्र यहाँ पर कट जाएंगे, हो जाएगा ना, 6 पुत्र से यहाँ पर ये 6 पुत्र का उम्र कट जाएगा, माता माइनस पिता हो जाएगा। या फिर यहाँ पर कितना आ गया, माता माइनस पिता, यानी कि यहाँ पर 144 से आपको क्या करना है, माइनस का 48 माइनस कर देना। तो यहाँ पर कितना आ गया, माता पिता तो एक जैसे है ना, तो माता प्लस पिता हो जाएगा। ये कितना आ गया, 144 माइनस 48 हो गया। अब 144 से अगर आप 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 96 आ जाएगा। और माता प्लस पिता यहाँ पर हो गया, माता प्लस पिता बराबर कितना आ गया, 96 वर्ष। इन दोनों का एज जो है ऐड करके यहाँ पर 96 वर्ष है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़िए, यदि उनके पिता की उम्र उनकी माता की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो माता की उम्र है वो उनके पिता की उम्र की या फिर 4 गुना, यहाँ पर 4 वर्ष कम है, या फिर पिता की उम्र जो है 4 वर्ष ज़्यादा है। ये आप सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर माता की उम्र को अगर हम x मान लेंगे तो पिता की उम्र कितनी है, 4 वर्ष ज़्यादा है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में 96 हो जाएगा। देखो x प्लस x 2x हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 96 आ जाएगा। तो 2x बराबर 96 माइनस का 4, जब आप 96 से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92 वर्ष आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 92/2, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12, मतलब कि x बराबर 46 आ गया। तो यहाँ पर इनकी माता की उम्र इतनी आ गई। तो इसमें पूछा क्या था कि उनके पिता की उम्र बताइए, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, माता जी से 4 वर्ष ज़्यादा थी, तो 46 और प्लस 4, मतलब कि कितना हो जाएगा, 50 वर्ष ये जो है इनके पिता की उम्र आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे हमें करना है। देखो एक बार फिर से हम यहाँ पर समझा देते हैं। पहले हमने 6 पुत्रों की उम्र का योग निकाल लिया, वो 48 वर्ष हमें मिल गया। फिर माता पिता का जब यहाँ पर बोला गया तो 18 है उसकी एवरेज एज हो जाती है, तो 18 गुणे 8, क्योंकि 6 पुत्र और माता पिता 2 लोग हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 144 हो गया। फिर हमने घटा दिया, मतलब घटाने पर यहाँ पर आ गया। तो घटाने पर हमने क्या किया, जब इसको घटाया तो यहाँ पर जो है 6 पुत्र से 6 पुत्र कट गए और माता प्लस पिता रह गए। और यहाँ पर इसमें बताया गया कि जो माता की उम्र है
वो पिता, जो यहाँ पर पिता की उम्र है वो माता की उम्र की 4 वर्ष ज़्यादा है, तो हमने माता की उम्र को x मान लिया और यहाँ पर पिता की उम्र क्या हो गई, 4 वर्ष यहाँ पर ज़्यादा होगी, मतलब x+4 हो गई। फिर इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। उम्मीद है आपको ये वाले भी क्वेश्चन समझ आए होंगे कि इनको कैसे करना है आपको। चलिए अब हम टाइप 6 देख लेते हैं कि गलत पाठ्यांक पर प्रश्न अगर आपको दे दिए जाते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। कि जैसे कहा जाता है कि उसको देना था कुछ और नंबर, लेकिन दे क्या दिए गए, कुछ अलग नंबर दे दिए गए, तो उसके एवरेज में क्या है, कुछ यहाँ पर घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो उनको भी यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक छात्रा के 5 विषयों का औसत जो प्राप्तांक है वो 72 था, किंतु बाद में पता चला कि उसके एक विषय में प्राप्त अंक 48 के स्थान पर गलती से 44 दे दिया गया। यदि अंक सही रखे जाते तो सही औसत यहाँ पर क्या होता, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर उसको देना कितने था, 48 नंबर देने थे, है ना, लेकिन उसको दे कितने दिए गए, यहाँ पर 84 नंबर दे दिए गए, है ना। अंक कितने दे दिए गए, उसको 84 दे दिए गए, तो कुछ तो बढ़ गया ना, कितना यहाँ पर डिफरेंस आया, तो डिफरेंस जो हमें मिला है वो प्लस का 36 मिला है। 48 में अगर आप 36 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। इसका मतलब है अंक में वृद्धि कितनी हो गई, उसको अंक में वृद्धि मतलब कि कितने नंबर यहाँ पर उसको इंक्रीज हुए, तो 36 नंबर यहाँ पर उसको ज़्यादा मिले हैं। औसत यहाँ पर विषय कितने हैं, देखो 5 विषय है ना, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज अगर हम इसको निकाल लेंगे तो औसत वृद्धि क्या हो जाएगी, औसत वृद्धि बराबर होता है जो हमारा यहाँ पर टोटल होता है, तो 36 नंबर बढ़े हैं और टोटल विषय कितने 5 हैं। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35 होगा, एक बच्चा डेसिमल लगा है, 5 दूनी 10, मतलब कि 7.2 जो है यहाँ पर औसत ज़्यादा हो गया। तो सही एवरेज उसका क्या रहा होगा, सही एवरेज कितना होगा, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा जब दे दिए गए हैं इसका मतलब है आपको माइनस करना है। देखो उसको मिलने थे कम नंबर लेकिन मिले कितने, ज़्यादा मिल गए, तो एवरेज को आपको क्या करना है, माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर एवरेज उसका 72 बन रहा था, लेकिन अगर उसको 48 मिले होते नंबर तो एवरेज कुछ कम मिला होता ना, उसको एवरेज कम बनता उसका। तो यहाँ पर जो टोटल एवरेज 72 है उसमें से 7.2 आपको घटा देना है। जब 72.0 से आप 7.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से हासिल लिया, ये आ गया 8 पॉइंट, यहाँ पर 1 रह गया, 11 हो गया, 7 और 4 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, मतलब 64.8 जो है वो इसका एवरेज सही रहता। इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिस रीडिंग बेस ये क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि गलत पढ़ लिया जाता है, क्या कर दिया जाता है वहाँ पर, गलत पढ़ लिया जाता है। इस तरीके से उनके एवरेज में या तो वृद्धि हो जाती है या फिर कमी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एवरेज आपको माइनस करना है या प्लस करना है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ करके ही समझ में आएगा कि जो टोटल हमारा एवरेज निकला है उससे हमें माइनस करना है या प्लस करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ से और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें करना क्या होता है। चलिए देखिए, 9 संख्याओं का औसत 60 था, परंतु बाद में पता चला कि 2 संख्याएं जो कि 73 व 25 के स्थान पर गलती से 37 व 52 रख दिया गया है। यदि संख्याएं सही रखी जाती तो सही औसत यहाँ पर आपको बताना है। देखो 37 और 52 रख दिया गया, मतलब 37 + 52 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 नंबर, है ना, 7 2 9 5 3 8, 89 अंक हो जाएंगे। अगर इसको क्या करते ये लोग, इस यहाँ पर रखते क्या, 73 व 25 रखते, जैसे कि 73 व अगर 25 रखते तो 5 3 8 और 7 और 2 9, मतलब कि 98 नंबर उसको क्या थे यहाँ मिलने थे, लेकिन वहाँ पर मिले कितने, ओनली 89। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है, 89 से अगर आप 98 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, है ना। जब प्लस का 9 होगा इसका मतलब है कि अंकों में कमी कितनी आई है, 9 अंकों की कमी आई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकों में कमी, अंकों में कमी। देखो उसको मिलने थे यहाँ पर 98 नंबर, लेकिन मिले कितने यहाँ पर 89 ही मिले, तो कितने नंबर कम मिले हैं उसको, 9 नंबर यहाँ पर कम मिले हैं। अब यहाँ पर अंकों में जो कमी आई है उसमें अगर हम एवरेज निकाल दें तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देख लीजिए,
देखो कुल अंक अपॉन में, देखो टोटल यहाँ पर है कितने, 9 संख्या है ना, तो 9 से ही तो आपको डिवाइड करना है, तो 9 एकम 9, मतलब कि एक जो है यहाँ पर औसत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसको कम मिले हैं, मिलने थे ज़्यादा, तो यहाँ पर वृद्धि होगी ना, तो औसत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, औसत वृद्धि बराबर हो जाएगा, उसको यहाँ पर कितने मिले, 60 औसत था, तो 60 में आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना, मतलब 61 जो है उसका एवरेज होगा। यही क्या करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अब टाइप हम 7 देख लेते हैं, कि जब समूह में किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य जो व्यक्ति है उसको शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, कोई अन्य व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो एवरेज में वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 12 है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में 70 केजी का एक व्यक्ति के चले जाने और उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के शामिल हो जाने से कुल औसत भार में यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर भार आपको कर लेना है, भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती, तो नए व्यक्ति का भार आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 70 किलो का व्यक्ति एक चला गया है, उसके स्थान पर कोई एक और व्यक्ति आया है। जब वो आ जाता है तो यहाँ पर जो औसत भार था, मतलब जो एवरेज वेट था, उसमें क्या हो जाती है, 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि नए व्यक्ति का भार जो है वो बताना है। तो भार में कुल वृद्धि कितनी हुई है, भार में कुल वृद्धि, तो यहाँ पर देखो एवरेज कितना है, 1.5 है ना, इतने की तो वृद्धि हुई, और लोग कितने टोटल 10 हैं, इसका मतलब है 15 किलो की यहाँ पर कुल वृद्धि हो गई है 10 लोगों में। तो यहाँ पर नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार, पहले एवरेज था 70, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 और ऐड कर देना है। तो जब 15 आप ऐड करेंगे तो 85 केजी वाला ये व्यक्ति था, इसका मतलब है कि 70 किलो का व्यक्ति गया और 85 किलो का व्यक्ति आ गया, तभी क्या है, एवरेज में जो है औसत में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अब हम टाइप 8 देख लेते हैं, और ये जो टाइप है, जब व्यक्ति को अलग अलग आपको यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी हो, अलग अलग का मतलब है कि औरतों की संख्या अलग आपको ज्ञात करने को आ जाए, और यहाँ पर व्यक्तियों की, मतलब कि जो आदमी हैं उनकी यहाँ पर अलग आपको जो है औसत ज्ञात करने को आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन से हम समझेंगे तब हमें आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमें इनको करना कैसे है। देखिए, जब किसी समूह में 60 व्यक्तियों का औसत भार 60 केजी है, जिसमें पुरुषों का औसत भार 65 किलोग्राम तथा स्त्रियों का औसत भार जो है वो 50 किलोग्राम है, तो समूह में यहाँ पर कितने पुरुष हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है कि कितने पुरुष हैं, मतलब अलग अलग दोनों का भार दे रखा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर पुरुष कितने हैं। देखो दोनों का अलग अलग दिया गया है, किसी समूह में 60 व्यक्तियों का औसत भार 60 है, जिसमें पुरुषों का औसत भार 65 है और स्त्रियों का औसत भार 50 है। तो इसको आपको करना कैसे, देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 60 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 60 व्यक्ति हैं। अब इनमें कुछ मेल होंगे और कुछ क्या होंगे, यहाँ पर फीमेल होंगे, यही तो हो सकता है। कुछ क्या होंगे, यहाँ पर मेल होंगे मतलब आदमी होंगे, और कुछ क्या होंगी, फीमेल होंगी, तभी तो अलग अलग दोनों का दे रखा है। अब देखो मेल का औसत भार कितना है, 65 केजी है, 65 किलो है, और फीमेल का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। और यहाँ पर एवरेज कितना आया था, तो 60 केजी आया था ना। अगर आप 50 यहाँ से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। और यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे अगर 65 से 60, तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम आ जाएगा। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से आप काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 2:1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल, मतलब कि आदमी और औरतों का जो यहाँ पर रेशियो आया है वो 2:1, मतलब कि मेल यहाँ पर 2 होंगे तो फीमेल क्या होंगी, 1 होगी। अब यहाँ पर अनुपाती योग आपको निकाल लेना है। अभी मैंने बताया था कि अनुपाती योग कैसे निकाला जाता है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जैसे जितने भी नंबर होते 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको अनुपाती योग मिल गया। अब यहाँ पर पुरुषों की संख्या पूछा है ना,
तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, पुरुषों की संख्या। तो जिसका यहाँ पर पूछे उसी को ऊपर रखना है, टोटल अनुपाती योग को नीचे रखना है। और यहाँ पर टोटल कितना भार है, एवरेज देखो कितना है, यहाँ पर 60 kg है ना, तो 60 से आपको क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, तो 20 दूनी 40। यहाँ पर कितना आ गया, 40 जो है वो पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, तो 40 पुरुष हैं। अगर इसी में हमें महिलाएं पूछ लेता तो महिलाओं को संख्या यहाँ पर कैसे निकालते, तो महिलाओं की संख्या। अब देखो महिलाओं की निकालने के लिए जिसका हमें निकालना है उसी को, देखो महिलाओं का क्या है, यहाँ पर रेशियो 1 है, अपान में यहाँ पर 3 रखना है और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 मतलब कि 20 जो है वो महिलाओं की संख्या हो जाएगी, है ना। टोटल 60 है ना, तो देखो 40 पुरुष आए 20 महिलाएं मतलब 60 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर भी यहाँ पर करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है। चलिए एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए इसका भी सलूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि किसी समूह में 80 व्यक्तियों की औसत उम्र क्या है, 50 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की औसत उम्र क्या है, 54 वर्ष है, तथा स्त्रियों की औसत उम्र क्या है, 38 वर्ष है। तो समूह में कितनी स्त्रियां हैं ये आपको बताना है। देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 80 व्यक्ति हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो इस 80 में से क्या है, कुछ मेल होंगे यहाँ पर और कुछ फीमेल होंगे, तभी तो अलग अलग यहाँ पर जो है औसत उम्र जो बताई गई है। तो देखो मेल की औसत उम्र कितनी है, 54 वर्ष है, और फीमेल की कितनी है, औसत उम्र 38 वर्ष है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टोटल से आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो टोटल एवरेज होता है उससे माइनस कर देना होता है। जब 38 से आप 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, और जब 54 से आप 50 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो इसको एवरेज निकालना है, तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, मतलब कि 3:1 आ गया। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल का जो औसत उम्र है वो 3:1 है। मतलब मेल की यहाँ पर औसत जो रेशियो में उम्र जो है वो 3 यूनिट है, और फीमेल की कितनी है, यहाँ पर 1 यूनिट है। ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर क्या करना, अनुपाती योग निकाल देना है। तो अनुपाती योग कैसे निकलता है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 3 + 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर अनुपाती योग कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि स्त्रियों की समूह में कितनी स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो स्त्रियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान में टोटल यहाँ पर अनुपाती योग, और गुणे में टोटल यहाँ पर कितना था, तो 80 थे ना लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 स्त्रियाँ जो है आपको मिल जाएंगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। जितने भी टाइप यहाँ पर एवरेज से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यही आपके जो है टाइप पूछे जाते हैं। तो सभी टाइप मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई हैं, सारे टाइप आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।